क्षेत्र में ही अर्जुनपुर पड़ता है। अर्जुनपुर के बगल में ही एक गांव है रानीपुर, जहां की सड़कें जो हैं बिल्कुल जर्जर हैं और लोगों को अभी आवाज़ तक भी नहीं मुहैया कराया गया है। सबसे ज़्यादा उन लोगों को अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, उन लोगों को बारिश में आने जाने की बहुत असुविधा होती है। वहाँ की सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? देखा जाए तो आपका गाँव रतनपुर पड़ता है, जैसा कि आपने बताया। आप ही के यहाँ की एक बिटिया है ज्योति यादव करके, जो लोकसभा में भाषण देती है और उसके बाद से जब लोकसभा से वो घर आती है, कुछ टाइम के बाद अखिलेश यादव जो है उसको बुलाते हैं। आपके क्षेत्र के ही नेता हैं नवनीत यादव, जिनके माध्यम से वो अखिलेश यादव तक जाती है और अपना जो भी सारी चीज़ें रहती हैं अखिलेश यादव उसको सप्रेम भेंट करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप तो सरकार में भी हैं, आपने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की? ये आपको किसी ने गलत बताया कि हमने नहीं करी। नवनीत हमारे छोटे भाई जैसे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देखना चालू कर चुके हैं अपना यूपी न्यूज़। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूं और लम्भुआ में लगातार मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं और उनसे ये बात कर रहा हूं कि आखिर लम्भुआ में वो किस पार्टी का विधायक देखना चाहते हैं और अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो लोग किसे पसंद कर रहे हैं। विकास वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनको कहा जा रहा है कि लम्भुआ के विकास वर्मा ही हैं। विकास जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। लगातार लम्भुआ में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में बना हुआ हूँ, सबके सुख दुख में शामिल होकर उनके जो है सुख दुख का साथी बन रहा हूँ। सर आपका जो कैंपेनिंग है, आप भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सुख दुख में जो है उनके बीच में खड़े हैं और आपकी भी पोस्ट जब सोशल मीडिया पे चल रही है तो लोगों ने आपको एक नाम दिया है, लम्भुआ के विकास। क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, मेरा नाम विकास है, लोगों ने मुझे लम्भुआ के विकास कहा है और मेरा काम भी विकास होगा। मैं लम्भुआ के विकास करने के लिए ही लम्भुआ में घूम रहा हूँ। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो किसी भी कीमत पर जीत कर ये सीट दूंगा और लम्भुआ का विकास करूँगा। जीतने के बाद सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत हैं। जो प्राथमिकता मेरे लिए सबसे पहली है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक मंडी प्रस्तावित है लम्भुआ में जी। वो मंडी जल्द से जल्द बने, जिससे क्षेत्र के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे कि अभी मैं शिक्षक लोगों के बीच में एक शिक्षा समूह के लोगों के बीच में बैठ कर आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने इसी बात को रखा, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, और उनको अपने द्वारा अपने कार्यों द्वारा क्या लाभ मैं दे सकता हूं, उसकी हमने वहां पे विस्तृत चर्चा करी है। अभी सर लगातार मैं देख रहा हूं कि आपके विपक्ष में जो है वो भी आपके ही समाज से आते हैं और उनका कहना है, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उनका कहना है कि जितने भी वर्मा समाज के लोग हैं वो सारे अपने हैं, गढ़ है अपना। क्या मानते हैं? फिर आप कहाँ जाएंगे? देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। उनका नज़रिया अपनी जगह पे ठीक है, हमारा नज़रिया हमारी जगह पे ठीक है और लोगों का काम है अपने अपने दावों को पेश करना। जनता किसको स्वीकार करेगी, पार्टी किसको टिकट देगी, ये जो है अलग विषय होता है, लेकिन हमारी जो नीयत होती है वो शुद्ध होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर देखा जाए तो अभी मौजूदा विधायक सीताराम वर्मा जी हैं। जब वो चुनाव जीते थे उसके 2 साल के बाद किसी कार्यक्रम के दौरान मेरी उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद से हम दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई इंटरव्यू के माध्यम से। कभी उन लोगों मेरे चैनल पे मतलब बयान ही नहीं दिया उन्होंने कहा था कि मंडी को जो मंडी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था हम जल्द से जल्द इस पर काम करवाएंगे। फिर उसके बाद उस मंडी का पता नहीं कहाँ पे जो है नामो निशान नहीं है। आप भी वही बात कर रहे हैं कि हम जो है मंडी को लेकर के सारा कार्य करेंगे, तो कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे फिर? देखिए, उसमें विश्वास करने वाली बात तो ये है कि देखिए, सीताराम वर्मा जी इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और उनका काम जो है दिख भी रहा है लोगों को, और तमाम तरीके की योजनाएं होती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। कभी कभी कई फाइलें, कई ऐसे जो है एनओसी या किसी चीज़ में कोई चीज़ें लंबित हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ प्रस्तावित है विकास एक क्रमिक विकास है और ये क्रमिक विकास लम्भुआ का होता रहेगा। और लम्भुआ के क्रमिक विकास को अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे, लम्भुआ हर बार अपने आप से एक कदम आगे बढ़कर गया है, तो निश्चित तौर पर इस बार भी आगे बढ़ेगा और लम्भुआ का विकास होगा। मंडी क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, मंडी के लिए तो मंडी के अधिकारी ही बता पाएंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन अधिकारियों के साथ क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे प्रस्तावित है, ज़मीन प्रस्तावित है, सारी चीज़ें प्रस्तावित है, तो कुछ कभी बजट की दिक्कत आ जाती है, कभी किसी चीज़ की दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो प्रोसेस में है तो उसको होना है तो होगा ही। क्षेत्र में सर लगातार आप हैं, क्षेत्र की क्या समस्या है मुख्य रूप से? देखिए, क्षेत्र में तमाम तरीके की समस्याएँ हैं। क्षेत्र बड़ा है, लोगों की बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, उनके समाधान चलते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अभी लम्भुआ ब्लॉक में, मधैया ब्लॉक में, चांदा ब्लॉक में, सभी ब्लॉकों में एक समाधान शिविर लगाया गया है
उस शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और चंद चौपाल के माध्यम से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। उनकी समस्याओं को त्वरित रूप से सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों को तुरंत बुलाकर जो समस्याएं तुरंत हल हो सकती हैं उनको हल किया जा रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जैसे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सबसे जटिल समस्या क्या है और आपको क्या लगता है कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले यही काम करूँगा? क्या कुछ चीज़ों को आपने टच किया अभी तक? देखिए, समस्याएं बहुत हैं, चुनौतियाँ बड़ी हैं और उन चुनौतियों से लड़कर ही ये क्षेत्र आगे बढ़ते हुए आया है और जो समस्याएं आज हैं वो कल नहीं रहेंगी। इस विश्वास और इस भरोसे के साथ मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर मुझको अवसर मिलता है तो मैं उन चुनौतियों का सामना करूंगा और उन समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र से आप भी आते हैं, क्या समस्याएं उधर अक्सर लोगों से? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का, जैसे आप जानते होंगे, लम्भुआ दक्षिण की पहले ये सड़क क्या हुआ करती थी, लेकिन आज जो लम्भुआ दक्षिण की सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। पहले हम अपने घर जो है, हमारा घर रतनपुर पड़ता है, अर्जुनपुर के पास गांव है, तो वहाँ भी पहुँचने में समय लगता था। आज आप जो है अगर मतलब 2 व्हीलर से भी जा रहे हैं तो भी आपको हार्डली 15 से 20 मिनट में आप अपने जगह पे पहुँच जा रहे हैं। तो विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, रोज़गार के नए अवसर अब प्राप्त हुए हैं, युवाओं को जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये चलती रहेंगी और निश्चित तौर पे इसका आपको आकलन जो है एक समय बाद आपको स्वयं दिखेगा कि हाँ, जैसे आपका शिवगढ़ है, शिवगढ़ में एक जो है ब्लॉक प्रस्तावित है, थाना आपका शिवगढ़ बन चुका है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हो रही हैं और होती रहेंगी। आपके क्षेत्र में ही अर्जुनपुर पड़ता है, अर्जुनपुर के बगल में ही एक गांव है रानीपुर, जहां की सड़कें जो हैं बिल्कुल जर्जर हैं, उन लोगों को अभी आवाज़ तक भी नहीं मुहैया कराया गया है। सबसे ज़्यादा उन लोगों को अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, उन लोगों को बारिश में आने जाने की बहुत असुविधा होती है। वहाँ की सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, रानीपुर की जो स्थिति है, एक तो बेदूपारा पुल के नीचे से एक सड़क बन के वहाँ तक के लिए गई है, जो सड़क अच्छी बनी है। उसके बाद जो अंदर की सड़कें हैं वो कुछ एनओसी के चक्कर में उसकी वजह से उसमें लंबित पड़ी हुई हैं। सड़कों के प्रस्ताव गए हुए हैं, मैंने स्वयं देखा है और हमको लगता है कि इसी जो है बरसात से पहले, या हमको लगता है 4-6 महीने के अंदर कि वहाँ की सड़कें हो जाएंगी। पक्की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पक्की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव सारे बन के जा चुके हैं। सर, अगर चुनाव की अगर बात करें तो बाजीगर वर्मा भी हैं, विकास वर्मा आप हैं, तो ये जो वर्मा समाज है, अगर पर्सनली वर्मा समाज की बात करें तो वर्मा समाज किस ओर जाए, बाजीगर वर्मा की साइड कि विकास वर्मा की साइड? देखिए, वर्मा समाज शिक्षित और जागरूक समाज है, गुमराह होने वाला समाज नहीं है। वर्मा समाज अपना हित समझता है और अपने भविष्य को भी देखता है। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसका तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारा समाज जागरूक और शिक्षित है। जागरूक और शिक्षित समाज हमेशा सही और अच्छा चुनाव करता है। एक कल्याण की बात आती है तो वर्मा समाज का कल्याण किस साइड है? बाजीगर वर्मा कल्याण कर पाएंगे कि विकास वर्मा कल्याण कर पाएंगे? समाज का कल्याण आपके कहाँ पे है? देखिए, हम जो है व्यक्तिगत रूप से समाज की बात करें तो ये छोटी बात हो जाएगी। मैं विधानसभा के चुनाव का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। मेरे लिए पूरी विधानसभा एक परिवार है और वो किसी भी समाज से आता हो, मेरे परिवार का सदस्य है। ये बड़ी अच्छी बात आपने करी है जी। तो मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और किसी के साथ भेदभाव करे बिना उनको न्याय दिलाना, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, इसके काम करने के लिए आया हूँ, ना कि ये छोटी बात या छोटे काम करने। राजनीति में आप हैं और प्रेरणा लगभग किससे आप मतलब इससे ज़्यादा अटैच हैं और किससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को आपको मिलता है? देखिए, प्रेरणाएं तो हमारे महापुरुषों से हमें आती हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा हमारे जहन में हर समय बनी रहती है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे एक प्रेरणा हमारे अंदर बनी रहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज की जो है स्थापना करी, तो ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा और उनके प्रेरणादायी वाक्य, उनको मैंने पढ़ा है। मैंने उनको पढ़ा है और मैंने बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा है। मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा है, मैंने गांधी को पढ़ा है। इस देश में लगभग जितने महापुरुष हैं, मैंने सभी महापुरुषों को पढ़ा है और मैं उनके दर्शन को अच्छी तरीके से जानता हूँ और उनकी नियति को और उनकी जो भविष्य की सोच है, उस सोच पर आगे चलकर हम लोगों को काम करना है। उन्होंने 1947 में अगर देश को आज़ाद कराया है, अगर उन्होंने एक जो है सर्वांगीण समाज की और एक स्वतंत्र समाज की अगर उन्होंने परिकल्पना करी है, उसी परिकल्पना को हमें आगे बढ़ाना है। हमें अपने देश को, हमें अपने क्षेत्र को, हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। विपक्ष जो आरोप लगाता है आपकी पार्टी पर और आप पर, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष की राजनीति बहुत नैरो माइंडेड राजनीति है, बहुत संकुचित राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति है, राष्ट्र पर आधारित हमारा कार्यक्रम है।
अगर किसी चीज़ की तुलना करते हैं जी। तो अगर हमारे बेंचमार्क और हमारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं तो हमारी तुलना इस सब चीज़ों से नहीं हो सकती। और जहाँ तक आप विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष क्या है? विपक्ष मुद्दा विहीन है। क्या मुद्दा है उनके पास? भारतीय जनता पार्टी का 10 साल की सरकार है। आप मुझे कोई एक मुद्दा बताइए जो सरकार को आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि किस मुद्दे पर आप हमें जो है ये कह सकते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत किया है। लेकिन अगर बात करी जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो उस सब बातों को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना आप ध्यान रखिए कि जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है और इस विश्वास को आपने पूरे देश में देखा है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास, भरोसा, प्रदेश के कई सारे राज्यों में लगातार चुनाव होते आ रहे हैं। विपक्ष धराशायी होता जा रहा है। विपक्ष के पास सिर्फ झूठ के कैप्सूल बम हैं। वो करते क्या है? उनका कोई भी एक झूठा मुद्दा एक हफ्ते से ज़्यादा मार्केट में सस्टेन नहीं करता है। राहुल गांधी एक मुद्दा लेके आता है, वो एक हफ्ते से 10 दिन तक ज़्यादा वो मुद्दा चल ही नहीं पाता। 10 दिन बाद वो मुद्दा पता चलता है तो झूठ था। तो ऐसे झूठे मुद्दों पर जो है विपक्ष इस देश की राजनीति कर रहा है। करोड़ों रोजगार और उसके बाद से काला धन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चुनाव के टाइम पे चलती हैं और आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि ये लोग वोट चोरी करके सरकार बना ले जाते हैं। देखिए, हमारी सरकार चोरी करती है लेकिन वोट नहीं, जनता का दिल। हम जनता के दिल में रहते हैं। जनता के दिल चोरी हमने किए हैं, जनता का विश्वास हमने किया है, हासिल किया है। तो ये हमारी पार्टी काम करती है। एक सर बात कही जाती है कि अंधभक्त और मोदी भक्त, क्या है ये? देखिए, ना कोई अंधभक्त होता है ना कोई मोदी भक्त होता है। हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी होता है। राष्ट्र में और देश में जिसको विश्वास है, भरोसा है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लड़ना चाहता है, इस देश को देश के रूप में देखना चाहता है, अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहता है। उसको कोई अंधभक्त या अन्य किसी शब्दों से सुशोभित ना करे तो ही अच्छा है। महंगाई पर और बेरोजगारी पर आप बात नहीं करेंगे? क्षेत्र में लाइट भी कटती है बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों को आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का जैसे हम लोग अभी भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, एक वैश्विक आपदा हमारे ऊपर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया में आपदा आई हुई है। हम ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में आपदा आई हुई है। इस आपदा के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने देश को चलाने का काम कर रहे हैं, ये तो उनकी आत्मा ही जानती है। विपक्ष कह रहा है कि ये जो आपदा है वो आई नहीं है, लाई गई है और मोदी ने लाई है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी बोलता है। विपक्ष का देखिए झूठा एजेंडा होता है। एक हफ्ते से ज़्यादा कोई उनका एजेंडा नहीं होता। तो ऐसे झूठे एजेंडे और ऐसी झूठी बातों का जवाब देना उचित नहीं रहता। क्या मानते हैं, लम्हों में लड़ाई है? देखिए, लड़ाई हर समय होती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 चलने वाली पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला, पंकज चौधरी जी ने, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप ये देख लीजिए, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी और उमस के बावजूद भी हम लोग एक अभियान चलाकर मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव में जाके चौपाल लगा रहे हैं। न किसी गर्मी की परवाह है, न किसी बारिश की परवाह है। सर, अगर देखा जाए तो आपका गांव रतनपुर पड़ता है, जैसा कि आपने बताया। आप ही के यहाँ की एक बिटिया है ज्योति यादव करके, जो लोकसभा में भाषण देती है और उसके बाद से जब लोकसभा से वो घर आती है, कुछ टाइम के बाद अखिलेश यादव जो है उसको बुलाते हैं। आपके क्षेत्र के ही नेता हैं नवनीत यादव, जिनके माध्यम से वो अखिलेश यादव तक जाती है और अपना जो भी सारी चीज़ें रहती हैं अखिलेश यादव उसको सप्रेम भेंट करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप तो सरकार में भी हैं, आपने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की? ये आपको किसी ने गलत बताया कि हमने नहीं करी। नवनीत हमारे छोटे भाई जैसे हैं और वो जो बिटिया है, समझिए हमारे परिवार की बिटिया है। ठीक है। और शिक्षा के माध्यम से, सारी चीज़ों के माध्यम से वो गाँव मेरा गाँव नहीं, परिवार है मेरा। वो परिवार इसलिए भी है कि आप ये समझिए कि उस गांव से हम लोग जुड़े रहे। शिक्षा के मामले में हमारे परिवार में सबसे पहले जो है आगे बढ़कर IAS हुए, IPS हुए, PCS हुए, तमाम अधिकारी रहे, प्रोफेसर हैं। तो क्या है कि वो हमारा परिवार है। हमने उस बिटिया को भी अप्रिशिएट किया। गए थे आप उनके यहाँ? नहीं, मैं जा नहीं पाया था, घर नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे यहाँ एक कैजुअलिटी हो गई थी, तो उस वजह से मैं किसी ऐसी जगह नहीं जा पाया था। लेकिन हाँ, निश्चित तौर से मैं उस बिटिया को अप्रिशिएट किया। मैंने फ़ोन किया, उसके परिवार के लोगों को फ़ोन करके मैंने अप्रिशिएट किया। लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? लम्हों के लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे। देखिए, संदेश साफ है। मैं आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आप लोगों के सुख दुख का साथी हूँ और आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़कर आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे है सर, आप लम्भुआ क्षेत्र से हैं,
लम्बुआ क्षेत्र में ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जो आपको लगता है कि हाँ ये ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है? आपके आगे कोई है, कोई किसी को आप देखते हैं कि? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, सारे नेता लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम को बखूबी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सभी लोग जिस विधानसभा के विकास के लिए चिंतित हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। एक लम्बुआ में नया संगठन बना है और एक नए नेता हैं। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी की बात कर रहा हूँ, सेवार्थम फाउंडेशन को। उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उनका अच्छा कार्य है, उन्होंने अपने जो है एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करने की सोची है। ये सराहनीय पहल है और इसको मैं जो है अच्छा मार्क देता हूँ। अभी स्थानीय विधायक सीताराम वर्मा जी हैं, एक कार्यक्रम में गए रहते हैं और उसके बाद से विधायक मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं का किस तरीके से लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। वीडियो सबने देखा है, आपने, आप झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब? नहीं, मैं वीडियो इतना ज़्यादा चला है, सबके फ़ोन में ऑटोमेटिक गया है वो। देखिए, मैं फ़ोन ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। जैसे अभी भी आप मेरे पास इतनी देर में देखे होंगे, तो मेरे पास जब फ़ोन आता तभी फ़ोन आता है, अन्यथा मैं फ़ोन लेके बैठता नहीं हूँ ज़्यादा देर। अच्छा हाँ, मुझे हल्की फुल्की जानकारी हुई, लेकिन उसका मैंने पूरा संज्ञान नहीं लिया है। अगर मुझे संज्ञान में आता तो मैं उस विषय पर आपसे बात कर लेता। फिर भी क्या कहना चाहिएगा आप? कहना मैं यही चाहूँगा कि जनता का भरोसा विश्वास है, लोगों की परेशानी हो सकती है, कोई क्षणिक बात हो सकती है, लेकिन नाराज़गी किसी की नहीं है। राजेश गौतम है कादीपुर के विधायक, उनका भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, आखिर क्या हो रहा है ये? देखिए, आप समझिए, जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा ऐसे ऐसी चीज़ें जो है आपको मिलती जाएंगी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आदमी 2 सेकंड की क्लिप को वायरल कर देता है, उसमें लाखों व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें होती है। अगर आपको चीज़ को जानना है, समझना है, तो बड़ी पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल क्या है। देवमणि जी को क्या कहना चाहिएगा आप? उनको विकास पुरुष कहा जा रहा है, उनको भी। देवमणि जी विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे गाँव के ही हैं, तो हम लोग तो बचपन से ही उनको देख रहे हैं और वो जो है विधायक के रूप में यहाँ काम कर चुके हैं। उनकी विद्वत्ता का कोई जोड़ नहीं है। लोग उनको कह रहे हैं कि पहले तो जब विधायक थे ये कुछ टाइम क्षेत्र में रहते थे, कुछ टाइम बाहर रहते थे। जब बहुत सारी बातें की गई, ये हुआ कि भाई क्षेत्र भी बड़ा है, अगर सारा चीज़ करना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं लम्बुआ में बैठ के नहीं हो पाएंगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ये रस्सी बना रहे हैं, पगहा बना रहे हैं, रील वीडियो बना रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ दिमाग में आपके चल रहा है क्या? मैंने बताया ना, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूँ, तो मैंने जब देखा नहीं तो मैं बोलूँ कैसे? आपने उनका ये सारे वीडियो नहीं देखा है? मैं बता दूँ, मैं नहीं देखता हूँ। मेरा एक्चुअली फेसबुक अकाउंट भी मेरा जो है दूसरे, मतलब ये बैठे हैं शुभम जी, ये चलाते हैं और सब लोग चलाते हैं, मैं चलाता ही नहीं हूँ। सच्चाई तो ये है। बचना चाहते हैं आप, इसका मतलब? अभी हमारा पूरा समझ में आ गया कि जैसे मैंने देवमणि जी की बात करी, तो आप जो है बचना चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते उनके विषय में। देखिए, देवमणि जी विद्वान व्यक्ति हैं, इस क्षेत्र में वो IRTS हुए और तमाम युवाओं के लिए वो प्रेरणा बनकर आए, प्रेरणा है भी। तो मैं ज़्यादा मतलब विद्वान व्यक्तियों के प्रति ऐसी टिप्पणी करके हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप नहीं हल्कापन दिखाना चाहते, लेकिन क्या है वो लोग, जैसे कि आप बना रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे वो कहीं गए रस्सी का बांध बनाने लगे, उसके बाद किसी के खेत में जाके किसानों से बातें करने लगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि नेताजी दिखावा कर रहे हैं और रील वीडियो बना रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? लोग जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं लोग? देखिए, लोगों का नज़रिया होता है, लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, ये उनका नज़रिया है। ठीक है, हमारा नज़रिया ऐसा नहीं है। लेकिन बोलना नहीं चाहते आप कुछ? नहीं, मैंने बोल दिया। बस इतना ही? हाँ, हम तो आपसे क्लियर सुनना चाहते हैं। क्लियर आप बोलेंगे क्या कि ये सारी चीज़ें मतलब किस तरह से वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या इस तरह से करना चाहिए, ये आप ऐसा कुछ बोलिए। देखिए, अगर आप नेता हैं तो आपको मैसेज देना आना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो मैसेज दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को मैसेज नहीं देंगे, लोगों को जो है उत्साहित नहीं करेंगे, लोगों को प्रेरणा स्रोत नहीं बनेंगे, तो नेता किस बात के? ठीक है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कोई गलत कहता है तो उनका विरोधी होगा, उस तरीके की बात करेगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई नज़रिया या ऐसी उनके प्रति कोई भावना नहीं है। मानते हैं सारी चीज़ें सही हैं, थोड़ा बहुत दिखावा भी ज़रूरी है? देखिए, दिखावा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिखावा वो करे जिसके पास जो है मतलब कुछ ना हो, जिसके पास कुछ सब कुछ होता है, उसको दिखावा शब्द कह के हल्का नहीं करना चाहिए। चलिए, आपने एक बात कह दी कि जो है हर क्षेत्र में जो है आपके विपक्षी होंगे, शायद वही इस बात को फैला रहे हों। हाँ, वो तो लोगों का काम है, लोग कहते ही हैं। जो लोग विपक्ष की राजनीति करते हैं या
जो हमारे जो विरोधी लोग होंगे तो तमाम तरीके की बात करेंगे ही, लेकिन उनकी बातों की चिंता हम लोगों को करने की क्या जरूरत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोगों का एक कॉमन एजेंडा है, हमारे इस क्षेत्र का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। हम लोग इस एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं और सबसे अच्छी बात है मेरा नाम विकास है, मेरा काम विकास है और मैं लम्भुआ का विकास हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं हमारे साथ आज जो है खास मेहमान थे विकास वर्मा जी, इनका मैंने इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग जिस तरह से देते हैं उसी तरह से दीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है आपका हमने बहुत कीमती समय लिया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी सर।